जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि पूजा करते वक्त या मंत्र जाप करते वक्त या गुरु जी का ध्यान करने पर हमें उदासी क्यों आती है। एक संगत जी ने मुझसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो मैं आज इसी टॉपिक पर आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी। संगत जी सुबह शाम मंत्र जाप करने पर या फिर गुरुजी या भगवान का ध्यान करने पर या पूजा पाठ करने पर मन को सुकून मिलता है। पर कई लोगों के लिए जप करते समय उदासी आना एक आम समस्या बन चुकी है। हम भगवान जी को, गुरु जी को या किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जाप करना स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं मंत्र का उच्चारण करने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जाता है। हालांकि जब घरों में माता पिता, दादी दादा या बच्चे मंत्र जाप करते हैं तो कई बार उन्हें उदासी आती है, जिससे उनके मन में यह शंका होती है कि क्या ऐसा होने पर कहीं देवता मुझ पर नाराज़ तो नहीं हो गए, क्या मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, और भी बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सोचने लगते हैं। लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जाप करते समय या पूजा करते समय या ध्यान लगाते समय उदासी आने का अर्थ है कि हम एक ही तरह की पूजा बार बार कर रहे हैं। अब हमारी रुचि उसमें कम हो गई है, इसलिए कोई सीधा लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। उदासी का सीधा संबंध बोरियत से है। जिस प्रकार खाली बैठे रहने पर या कोई फालतू कार्य करने पर हमें उस कार्य में बोरियत महसूस होती है और उदासी आती है, उसी प्रकार रोज़ एक ही तरह से मंत्र जाप करने पर या पूजा करने पर सही से उच्चारण नहीं हो पाता, यह विधि पसंद नहीं आती है, तो यह निश्चित है कि उसे उदासी आएगी ही। यदि अच्छे से बताऊं तो जप करते समय यदि आपको उदासी आए तो इसका साधारण मतलब यह है कि अब आपको जाप करने में दिलचस्पी नहीं रही है। आपका मन मजबूरी में इस कार्य को कर रहा है और वो सोच रहा है इसे छोड़कर किसी और कार्य को क्यों ना किया जाए जिसमें थोड़ा सा मज़ा आए, थोड़ा सा नया हो, थोड़ा सा चेंज हो जाए। अगर आपके साथ यह नियमित रूप से हो रहा है तो इसका सीधा अर्थ कि जप में आपका मन नहीं लग रहा है और आप दिल से नहीं बल्कि एक नियम के तौर पर इस काम चलाऊ प्रक्रिया का पालन कर रहे हो। संगत जी, पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, यज्ञ, हवन इत्यादि ये सब परमात्मा को पाने की विधियां हैं और निश्चित रूप से ये विधियां बहुत उपयोगी हैं। लेकिन एक समय के बाद विधियां छोड़कर आगे बढ़ना होता है, क्योंकि विधियां तो उस पुल के समान है जो हमें परमात्मा तक, मंजिल तक पहुंचाती हैं। पर कई सारे लोग इन विधियों को ही मंजिल समझ लेते हैं। वो सुबह शाम पूरे तौर तरीके से पूजा पाठ करते हैं और इस बात से खुद को संतुष्ट कर लेते हैं कि वे अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं। पर वो भूल जाते हैं कि हम जो मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे कि हम उनका पाठ करें, उन्हें सुबह शाम गुनगुनाएं, बल्कि ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हम गुरु जी के करीब जा सकें, भगवान जी के करीब जा सकें, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बना सकें। पर हम उसको अपना काम समझकर पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हम उसको मन से नहीं कर पाते, हम उस पर अपना दिल नहीं लगा पाते। इसलिए ये सब करने पर आपको उदासी आती है और आपका मन एकाग्र होकर ढंग से जाप नहीं कर पाता। तो समझ लीजिए, मन आपको कह रहा है कि जो भी कर रहे हो उसी में संतुष्ट मत रहो, थोड़ा सा चेंज लाओ, आगे बढ़ो, ताकि आपको उदासी ना आए। जाप एक विधि है, इससे आगे कुछ हो जो महत्वपूर्ण है। अब आप आगे बढ़ो, आपके भीतर जीवन जीने की काबिलियत है, उसे नज़रअंदाज मत करो। अब आप पूजा पाठ, मंत्र जाप, ध्यान लगाने से ऊपर और क्या कर सकते हो? शब्द गुरबानी सुन सकते हो, गुरु जी के भजन लगा सकते हो,
ऐसा नहीं है कि आपको बोला जा रहा है कि आप मंत्र जाप करना छोड़ दो, ध्यान लगाना छोड़ दो, पूजा पाठ करना छोड़ दो। नहीं, एक दिन आप शब्द गुरबानी सुनो, एक दिन आप मंत्र जाप सुनो, एक दिन आप अच्छे से भजन कीर्तन सुन लो। इससे आपको थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा और उदासी आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि रोज़ एक ही चीज़ सुन सुनकर हमें उदासी आनी शुरू हो जाती है, हम बोर होना शुरू हो जाते हैं। इसको मैं एक छोटे से सत्संग के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक व्यापारी था जो राम जी को बहुत ज़्यादा मानता था। एक व्यापारी जो सुबह नहा धोकर मंदिर में राम जी के आगे सर झुकाता है और फिर ठीक 8 बजे अपने धंधे में बैठ जाता है। अब दिन भर वह ठगी करता है और अपने फ़ायदे के लिए लोगों का हर तरह का शोषण करने को तैयार रहता है। और इस तरह एक घटिया दिन बिताने के बाद जब शाम को वह घर लौटता है तो एक बार फिर मंदिर में जाकर राम जी को प्रसाद चढ़ाता है। इस तरह अगले दिन फिर वही काम इसी इरादे के साथ करता है कि किसी तरह मेरा फ़ायदा हो। तो अब आप देख सकते हैं, इस इंसान के जीवन में राम का नाम तो है, पर वास्तव में राम जैसा कुछ है ही नहीं। राम है किसी के जीवन में, अगर देखना है तो देख लीजिए। भीतर उसके लालच कितना है, प्रेम कितना है, डर और कपट कितना है, सच्चाई कितनी है, शांति कितनी है और हिम्मत कितनी है। अगर जीवन में राम है तो आपके कार्यों में वो साफ दिखेगा। अगर आप सिर्फ पेट चलाने के खातिर काम कर रहे हैं तो राम से अभी आप बहुत दूर हैं। राम वो है जो सच्चाई और धर्म के लिए अपना ऐशो आराम भी त्यागने को तैयार है। राम वो है जिन्होंने सोने की लंका ही त्याग दी। एक राम वो है जो वानर को मित्र बना लेते हैं। राम वो है जिनके लिए अपनी प्रजा ही परिवार है। और एक हम हैं जो लोग जितने झूठे और मक्कार होते हैं, हम उनके आगे सर झुकाते हैं। हम एक लालची लोग हैं जो 2 ग्राम सोना नहीं छोड़ सकते। हम वो हैं जो मित्रता किसी की औकात देखकर करते हैं। हम वो हैं जिनके लिए अपना छोटा सा परिवार ही दुनिया है, जिसके लिए हम किसी का भी शोषण करने को तैयार रहते हैं। तो बताइए, किसी तरह से हमारे जीवन में राम या गुरु जी दिखाई देते हैं? नहीं, हम तो अपना फ़ायदा देखने वाले लोग हैं। इसलिए लाखों में कोई एक होता है जो गुरु जी के जैसा सच्चा जीवन जीने की हिम्मत रख पाता हो। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, पर आप जानकर चौंक जाएंगे कि ऐसे मनुष्य का जीवन सार्थक होता है और उन्हें बार बार जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अब आप पर निर्भर करता है, आप गुरु जी के बताए हुए नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं या फिर एक घटिया और असफल जीवन जीना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।